संडिला राज्य का पतन। महाराजा शीतल सिंह के बाद संडिला राज्य की सख्त छीण होने लगी तथा उसकी सीमाएं सिकुड़ने लगी थी। राजा मलय सिंह के वंशजों ने भी मलिहाबाद राज्य को संडिला राज्य से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत तथा अन्य राज्यों से शोषित शरणार्थियों द्वारा संडिला में आकर बसने का क्रम अनवरत जारी था। यह सिलसिला मोहम्मद तुगलक 1325 से 51 ईस्वी के शासनकाल में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। इसलिए संडिला राज्य तुगलक वंश की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। सन 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन होते ही अवध के बचे खुचे स्वतंत्र राज्यों को सल्तनत के अधीन करने की कवायद शुरू हो गई। इसी मुहिम में अर्कवंशी क्षत्रियों का संडिला राज्य भी शामिल था। संडिला राज्य की ख्याति सुनकर टोह लेने के इरादे से फिरोज शाह सन 1353 ईस्वी में संडिला आया था। संयुक्त प्रांत आगरा अवध गजेटियर XLI 1904 ईस्वी पृष्ठ 63 पर लिखता है। The town of Sandila was twice visited by Firoz Shah, once in 1353 AD and on his march to Lucknow, and also in 1374 AD on the way to Barai. अनुवाद: फिरोज शाह दो बार संडिला नगर में आया था। एक बार सन 1353 ईस्वी में लखनऊ जाते समय तथा दोबारा सन 1374 ईस्वी में बहराइच जाते समय। सन 1353 ईस्वी में यहाँ से जाने के बाद उसने संडिला राज्य को फतह करने की योजनाएं बनाने प्रारंभ कर दी, किंतु उस समय अवध प्रांत में विद्रोहों के चलते उसकी योजनाएं कारगर न हो पाई। इन विद्रोहों से निपटने के बाद सन 1370 ईस्वी में फिरोज शाह ने अपने पीर भाई सैयद मखदूम अलाउद्दीन को शीतलपुर संडिला फतेह करने की आज्ञा देकर एक विशाल सेना के साथ रवाना किया। लौह गांजर का अंतिम युद्ध सन 1370 ईस्वी में सैयद मखदूम अलाउद्दीन की विशाल सेना संडिला राज्य की सीमा पर आ डटी। जैसे ही अर्कवंशी शीतलपुर संडिला नरेश को तुर्क सेना के आने की सूचना मिली, उन्होंने युद्ध का बिगुल बजवा दिया और ऐलान करवाया कि जिन्हें अपनी जाति धर्म और मातृभूमि से प्यार हो वो केसरिया पग धारण करके युद्ध के लिए कूच करे तथा जिन्हें अपने प्राण प्यारे हों वे युद्ध से दूर रहें। अपने राजा का युद्ध सोच सुनकर सभी अर्कवंशी क्षत्रिय वीर एवं उनके किशोर बालक भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए तथा अर्कवंशी क्षत्राणियां भी अपने शील धर्म की रक्षा के निमित्त अपने वस्त्रों में कटार छिपाकर जौहर व्रत को तैयार हो गई। लोह गाजर के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना होते ही अत्यंत घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्कवंशी क्षत्रिय सेना ने असंख्य तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें सैयद मखदूम के 3 बेटे भी शामिल थे। उनमें से एक बेटे की मजार काकोरी में, दूसरे की लखनऊ में तथा तीसरे बेटी की मजार संडिला के मोहल्ले मंडई में आज भी बनी हुई है। टिड्डी दल की तरह तुर्क सेना जितनी मारी जाती उतनी ही फिर सामने आ जाती थी। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। इसके बाद भी जब तुर्क सेना संडिला पर कब्जा नहीं कर सकी, तब तुर्कों ने पिंडारी युद्ध पद्धति से अचानक शीतलपुर संडिला नरेश और उनकी सेना को घेर कर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। फिर भी अर्कवंशी वीर शिरोमणि दुश्मन से लोहा लेता रहा और अंत में असंख्य घाव झेलते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। अपने राजा को वीरगति को प्राप्त होने के बाद तमाम अर्कवंशी क्षत्रिय सैनिक भी साका युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राजा के नेतृत्व वाली अर्कवंशी सेना के परास्त होने के बाद भी तुर्क सेना कई दिनों तक संडिला में कत्ले आम और लूटपाट करती रही तथा कमजोर और निर्दोष प्रजा पर जुल्म ढाती रही। बहुत से अर्कवंशियों को जबरन मुसलमान बनाया गया तथा जिन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया उन्हें कत्ल कर दिया गया। कुछ अर्कवंशी जान बचाकर इधर उधर भाग निकले तथा कई आसपास छिपकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते रहे।
अवध गजेटियर पृष्ठ संख्या 301 पर लिखता है, Previous day Araks of Patrola on the Rapti, 120 miles away to east in Gondar recalled their lost remains in Sandila. अनुवाद, गोंडा से 120 मील पूर्व राप्ती नदी पर स्थित अतरौला के अर्कवंशी आज भी अपने खोए राज संडीला को याद करते हैं। अर्कवंशी क्षत्रियों के शौर्य की चर्चा अवध गजेटियर दबे शब्दों में करता है। पर संख्या 301 पर गजेटियर लिखता है, How long or how fiercely the Araks resisted we know not. Only the issue of the contest has been remembered. अनुवाद, कितने समय तक और कितनी वीरता से अर्कवंशी लड़े या पता लगाना मुश्किल है, सिर्फ विवाद का मुद्दा याद रखा गया है। कहावत है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का होता है, यही बात संडीला के इतिहास पर भी लागू की गई। एक और जहां विजयी सैयदों के अगुआ को काफिरों अर्कवंशियों को हराने वाले संत की उपाधि दी गई, वहीं पराजित हुए अर्कवंशी क्षत्रियों की वीरता एवं त्याग आज किसी को भी याद नहीं है। ये कैसी विडंबना है। क्या एक महान देश में वीरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। संडीला फतह फिरोज शाह के लिए कितने महत्वपूर्ण थी, इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि सैयदों की पीठ ठोकने के लिए फिरोज शाह स्वयं सन 1374 ईस्वी में दोबारा संडीला आया था। अवध गजेटियर भी पृष्ठ 301 पर लिखता है, Sandila was their next acquisition of importance in this part of the country. अनुवाद, बिलग्राम के बाद संडीला विजय उनकी सैयदों की इस प्रांत में दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, परंतु बिलग्राम विजय 1220 ईस्वी और संडीला विजय 1370 ईस्वी के बीच 150 वर्षों का फासला था, जो कि अर्कवंशी राज संडीला की तत्कालीन शक्ति को बयान करने के लिए काफी है। सैयदों को पता था कि हार के बावजूद अर्कवंशी क्षत्रिय चुप बैठने वाले नहीं हैं और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इस प्रकार की किसी भी संभावना को दूर करने हेतु उनके उपक्रम किए गए। अवध गजेटियर पृष्ठ 301 पर लिखता है, The frontiers of the empire were secured 1375 AD by placing them under the charge of great and trusty Amnites. अनुवाद, संडीला राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु उन्हें शक्तिशाली और विश्वस्त अमीरों सामंतों के संरक्षण में दे दिया गया। सन 1375 ईस्वी गजेटियर आगे लिखता है, These nobles showed no laxity in putting down the plots of the infidels. अनुवाद, इन सामंतों ने काफिरों अर्कवंशियों की योजनाओं को नाकाम करने में कोई लापरवाही नहीं बरती। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संडीला राज्य हार जाने के बाद भी कई वर्षों तक अर्कवंशी क्षत्रिय उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, परंतु शक्तिशाली सल्तनत के सामने छिटपुट प्रयास जहां तक सफल होते, अंत में हार मानकर अर्कवंशी क्षत्रिय इधर उधर बस गए। लोह गांजर के युद्ध के बाद अर्कवंशी क्षत्रियों में ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं उभर सका जो संडीला में अपने खोए हुए मान सम्मान और राज को पुनः स्थापित कर सकता। इस प्रकार अब ये लगभग 630 वर्ष पूर्व सूर्यपुत्र अर्कवंशी क्षत्रियों के शक्तिशाली संडीला राज का सूर्यास्त हो गया। इस युद्ध के बाद तुर्क सेना ने अर्कवंशी क्षत्रियों पर घोर अत्याचार किए, न जाने कितने मारे गए और जाने कितनों का धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। ज्यादातर लोगों ने धर्म व वंश रक्षार्थ वहां से पलायन करके विभिन्न सुरक्षित जंगलों में तथा अन्य राज्यों में शरण ले ली। जो राजवंश कल तक शौर्यवान एवं शक्तिशाली था, वही दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया। किसी भी राज परिवार के नष्ट होने पर भी यह वंश जीवित रहता है। आज भी संडीला क्षेत्र में बहुत से अर्कवंशी क्षत्रिय बसे हुए हैं और अपनी जातीय गौरव गाथा को सुरक्षित रखे हुए हैं। जय श्री राम। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह अपने क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई वीडियो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं
इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय क्षत्रिय राजपूताना।